श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर असम्बली का इजलास दूसरे रोज भी जारी। 57 साबिक मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असम्बली को किया गया खराज पेश। अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी से आज भी कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। देवेंद्र सिंह राणा मेरे करीबी साथियों में से थे। अगर वक्त पर उनकी बीमारी का इल्म पड़ता तो जरूर ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश करता। उमर अब्दुल्ला की जज्बाती तकरीर। शोर शराबा हंगामा आराई जमहूरियत का हिस्सा है, बाज मेंबरान की राय। महकमा फिशरीज में मुलाजमीन को 2 दहाइयों से तरक्कियों का इंतजार, अफसरान खामोश। और महकमा तालीम में तालीमी साल खत्म होने के बाद भी ATD के तहत तब्दीली अमल न हो सका। मुश्किल तरीन इलाकों में तैनात मुलाजमीन सख्त परेशान। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना एक हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। LG मनोज सिन्हा। और भी कई मामलात पर बात होगी एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खैबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम कश्मीर साल 2024 ईस्वी के लिए UT सतह अवार्ड स्कीम के तहत रजिस्टर्ड शुदा दस्तकार और बुनकर जो कि कश्मीर सूबे के पुश्तनी बाशिंदे हों से दरख्वास्तें तलब करता है। इस सिलसिले में दरख्वास्तें महकमा के डेवलपमेंट सेक्शन वाक़ा कश्मीर हाट नुमाइश का श्रीनगर के अलावा तमाम जिली व ब्लॉक दफातर में 4 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तों के लिए मुकर्ररा फॉर्म दफातर हाजिर से मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा वो फॉर्म महकमे की वेबसाइट www.dohh.jk.gov.in पर भी दस्तयाब है। याद रहे, जो दस्तकार या बुनकर पहले से ही कौमी सतह का इनाम याफ्ता, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट या UT सतह का पहला इनाम याफ्ता हो, वो दरखास्त देने का अहल नहीं होगा। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर असम्बली का दूसरे रोज का इजलास आज पुरअमन तरीके पर मुनक्कद हुआ और आज असम्बली में किसी तरह का शोर शराबा नहीं देखा गया। इजलास के दूसरे रोज स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर ने मुल्क में गुज़श्ता इजलास के बाद से इंतकाल कर चुके 57 शख्सियात को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद पेश की और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर मेंबरान ने इंतकाल कर चुके 57 साबिक वज़रा, मेंबरान पार्लियामेंट, कानून साजिया काउंसिल मेंबरान के साथ साथ मेंबर असम्बली को खराज अकीदत पेश किया। उमर अब्दुल्ला ने साबिक मेंबरान को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर असम्बली के गुज़श्ता इजलास जो कि 2018 में जम्मू में मुनक्कद हुआ था, में साबिक मेंबरान को खराज अकीदत पेश किया गया था और उसके बाद से आज हम दोबारा 6 साल बाद इस मकसद से असम्बली में मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 57 में से वो 45 मेंबरान को ज़ाती तौर जानते थे, जिनमें साबिक सदर प्रणब मुखर्जी, साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का खास तौर से जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने पार्टी और नज़रियाती वाबस्तगियों से ऊपर उठकर मुल्क की बहबूदी के लिए काम किया। उमर अब्दुल्ला ने अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे इक़्तिदार का अपनी तकरीर में खास तौर से तज़किरा किया।
57 جو ہمارے سینئر لیڈرز اور آنریبل ممبرز ہیں، ان میں سب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں ہمارے لیے مثال قائم کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم ان بایو ڈیٹاز کو پڑھیں، انہیں یاد کریں اور کوشش کریں کہ انہوں نے جس طرح اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ وفا کیا، لوگوں کی خدمت کی، جموں کشمیر کی بہتری کے لیے سوچا، ہم بھی کچھ سیکھیں، کیونکہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ آج ہم ان کے لیے اوبیچوری ریفرنسز کریں گے، کس کو معلوم ہے کل یہاں کون بیٹھ کے ہمارے لیے اوبیچوری ریفرنس جو ہے کی تقریر یہاں کر رہا ہوگا۔ اسپیکر صاحب، آپ کی طرف سے جو اوبیچوری ریفرنسز موو کیے گئے ہیں ان کے حق میں آج آپ کی آواز کے ساتھ اپنی آواز جوڑتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو، ان کی آتماؤں سے موو کیے گئے ہیں، ان کے حق میں بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ جیسے آپ نے خود کہا، لسٹ بہت لمبی ہے، اس لمبی لسٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے کام میں کتنا بڑا لمبا ایک گیپ رہا۔ 2018 میں جموں کے بجٹ سیشن میں ہم نے اس طرح کے اوبیچوری ریفرنسز پاس کیے، اور اس کے بعد سے لے کے آج یہ پہلی مرتبہ ہمیں موقع ملا ہے ان لوگوں کو یاد کرنے کا جو آج ہمارے درمیان ہے۔ اپنے صدارت کے دوران یو پی اے کی حکومت بی جے پی کی حکومت میں تبدیل ہوئی، لیکن شاید ہی کبھی پرنب مکھرجی صاحب نے راشٹرپتی بھون کو سیاست کے لیے استعمال ہونے دیا۔ جب ہم واجپئی صاحب کو یاد کرتے ہیں تو اس حوالے سے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ جموں کشمیر کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ یہاں کا جو تناؤ کا ماحول رہا، یہاں جو وائلنس رہی، یہاں جو ہندوستان اور پاکستان کو لے کے جموں کشمیر کے متعلق رشتے خراب رہے، ان کو ہمیشہ سدھارنے کی کوشش کی، ان کو درست کرنے کی کوشش کی۔ وہ پہلے اس ملک کے ایسے لیڈر، ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ وہ لاہور بس لے کے گئے، دہلی لاہور بس سروس انہوں نے شروع کی، لیکن اس دوران وہ مینار پاکستان بھی گئے، جو ایک ہندوستان کے لیڈر کے لیے وہاں جانا اور مینار پاکستان پہ وہاں پہ حاضری دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر سرحد پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں، پڑوسی بدل نہیں سکتے، آج کے دن میں شاید ہی کوئی اس طرح کی بات کرے گا۔ عمر عبداللہ نے آج اپنی تقریر میں جموں کشمیر اسمبلی کے موجودہ ممبر دویندر سنگھ رانا کا بھی اپنی تقریر میں خاص طور سے ذکر کیا۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں بتایا کہ دویندر سنگھ رانا کے ساتھ انہوں نے سب سے نزدیکی طور پر کام کیا اور ان کا آن جانے کے ساتھ تقریباً 22 سال تک ذاتی تعلق رہا۔ دویندر سنگھ رانا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ انتہائی محنتی انسان تھے اور انہوں نے حکومت میں ہونے کے باوجود کبھی ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ جو ذمہ داری انہیں دی گئی آن جانی نے بڑی خوبی کے ساتھ اسے انجام دیا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ سیاست میں تلخیاں اور دوریاں کوئی نئی بات نہیں، مگر انہیں افسوس رہے گا کہ وہ دویندر کی بگڑتی صحت کے بارے میں بے خبر رہے۔ اگر انہیں وقت پر معلوم پڑتا تو وہ ان کے ساتھ تعلقات ہموار کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے۔ مجھے سیاست میں 25-26 سال ہو گئے، جس میں سے 19-20 سال تو میں نے دویندر کے ساتھ گزارے۔ نیشنل کانفرنس کا صدر بنا 2002 میں تو دویندر میرے ساتھ میڈیا ایڈوائزر کے طور پہ آئے، ایم ایل سی بنے، کب الیکشن 8 میں الیکشن ہوئے، ایڈوائزر کے طور پہ میرے ساتھ آئے۔ جب مجھے منسٹری میں تبدیلیاں کرنی پڑی، اف تک نہیں کیا، تنظیم کی ذمہ داری دی میں نے ان کو، اور جب تک نیشنل کانفرنس میں رہے اپنی تنظیم کی ذمہ داری سنبھالی۔ محنت کرنے میں وہ کمی نہیں رکھتے تھے۔ آپ لوگ گواہ ہیں، آپ کے ساتھ آنے کے بعد جہاں آپ نے ذمہ داری دی، کہیں ہماچل میں، کہیں پنجاب میں، کہیں اور جس مورچے پہ کھڑے کیے وہاں پہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ شروعات بھی ان کی ویسے ہی رہی۔ والد صاحب ان کے انجینئر، بزنس سے ان کا لینا دینا تھا نہیں۔ ایک ماروتی کے وہ سروس اسٹیشن کا ان کو گرداری لال ڈھوگرا صاحب نے انتظام کر کے دیا، اور اس میں بھی دویندر کبھی بھولا نہیں۔ جموں میں بہت سارے وہ راؤنڈ اباؤٹ گول چکر بنے ہوئے، لیکن صرف ایک جموں میں ایسا گول چکر ہے جو سال کے 12 مہینے
اس کی گھاس کی کٹائی ہوتی ہے, وہاں پھول لگے ہوتے ہیں, وہاں مورتی صاف ہوتی ہے. وہ ہے بھکاری لال ڈوگرا صاحب کا جو چوک ہے گاندھی نگر کے پیچھے, کیونکہ اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری دیویندر نے خود لی تھی. جب ان کو وہ ملا تھا ورکشاپ, بڑے گھروں کے لوگ, بڑے گھروں کے بیٹے جو ہے اپنے آپ کو بھی بڑا سمجھتے ہیں, لیکن دیویندر ایسا تھا کام سیکھنے کے لیے خود ڈانگریاں پہنے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جموں کشمیر میں جو آج بھی یاد کرتے ہیں جب وہ گاڑی وہاں لیتے تھے دھونے کے لیے, دیویندر کے ہاتھ میں پائپ, وہ خود گاڑی دھوتا تھا سیکھنے کے لیے کہ یہ کرنا کیسے ہے. 25-26 سال ہو گئے مجھے سیاست میں, بہت ساتھیوں کو میں نے آتے جاتے ہوئے دیکھا اسپیکر صاحب, لیکن اگر مجھے ایک ساتھی کے جانے کا ذاتی طور آج تک افسوس رہا وہ دیویندر کے جانے کا رہا آج بھی. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنے بیمار ہیں. الیکشن میں کچھ تلخی باتیں, اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ اتنے بیمار ہیں میں شاید رشتوں کو سدھارنے کی تھوڑی سی کوشش کر لیتا, لیکن اوپر والے نے وہ موقع رکھا نہیں. یہی موقع رکھا کہ ہم ان کو شردھانجلی پیش کریں, ان کی آتما کی شانتی کے لیے پرارتھنا کریں. اس لیے میں نے باقی تمام جموں کشمیر کے جو سیاستدان اور جو باقی لیڈر رہے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف میں نے یہاں دیویندر کا ذکر کیا. ایک کیونکہ سٹنگ ممبر رہے ہیں, اور دوسرا کیونکہ ویکتیگت ذاتی طور پہ مجھے کچھ چیزوں کا افسوس ہے جو افسوس ہی رہے گا. عمر عبداللہ کے اسمبلی میں جذباتی تقریر, دیویندر سنگھ رانا کو کیا شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش. اس دوران آج کے اسمبلی اجلاس میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے دونوں فرزند اسمبلی میں موجود رہے اور وہ مہمانوں کی گیلری میں وزیر اعلیٰ کے صلاحکار ناصر اسلم وانی کے بغل میں کارروائی کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے اور سنتے رہے. اس دوران گزشتہ روز اسمبلی کارروائی کے دوران ہوئے شور شرابے پر آج کے ممبران نے میڈیا کے سامنے رائے زنی کا اظہار کیا. نو منتخب ممبر اسمبلی خان صاحب سیف الدین بٹ نے کہا کہ یہ جمہوریت کی خوبصورتی کا ایک پہلو ہے اور اسے غلط طریقے پر لینے کی ضرورت نہیں. 8 سال بعد جمہوریت اسٹیبلش ہوئی اور یہ اسمبلی ہال آج اللہ کے فضل سے اور سپریم کورٹ کی بدولت سے اور الیکشن کمشنر کی وجہ سے اس وقت یہ ہاؤس ہنس رہا ہے. جس ہاؤس کو یہ 8 سال گردہ چڑھا تھا اور ایک اندازے کے مطابق کم سے کم 200 آدمی لگے صفائی کرنے کو, تو وہی ہاؤس آج ہنس رہا ہے, جمہوریت کے گیت گا رہا ہے. اسی ہنگامہ آرائی کا نام جمہوریت ہے, اسی سے تو جمہوریت پھلتی ہے پھولتی ہے. یہ ہوتا رہتا ہے, کوئی بخش میں اپوزٹ ہے, کوئی رولنگ میں کے ساتھ, کوئی کچھ, تو اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. این سی کے لیڈر اور ایم ایل اے گریز نذیر احمد گریزی نے بھی گزشتہ روز اسمبلی میں پیش آئے شور شرابے اور پی ڈی پی ایم ایل اے کی قرارداد پر رائے زنی کی. دیکھیے, اسمبلی میں ہم لوگوں کو چن کے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کے مسائل کا حل ڈھونڈے اور لوگوں کے مسائل جو ہے گورنمنٹ کے سامنے لائے. کل ٹھیک ٹھاک رہا لیکن تھوڑا سا ہوا پی ڈی پی اور بی جے پی کے درمیان میں, کیونکہ پی ڈی پی کے نمائندے نے جب کہ کل گورنر ایڈریس تھا اس نے کاغذ تھما دیا کسی کے ہاتھ میں, اس کے بعد کا یہ جو ہے ریزولوشن ہے وہ پڑھی نہیں گئی, کیونکہ پرائیویٹ ریزولوشن جو ہے وہ بجٹ کے دوران لائی جا سکتی ہے پرائیویٹ ممبر. ہم تو صرف گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ریزولوشن آئے گی تو اس پہ بی جے پی والوں نے ہنگامہ کھڑا کیا اور یہاں سے پی ڈی پی والوں نے تھوڑا شور شرابہ. اس کے بعد اسپیکر صاحب نے دونوں کو سمجھایا, پھر حالات ٹھیک ہوئے. آج بھی ابچیری تھی, ہمارے کچھ 57 کے قریب جو ہے ایم ایل ایز, منسٹرز, پرائم منسٹر, ان میں سے ایک تھا, ایک پریزیڈنٹ تھا, تو ان کی ابچیری ہوئی اور کل پھر سیشن شروع ہوگا. دیکھیے, یہ نہیں ہے کہ گنڈا گردی پیش کرنے نہیں دیں گے وغیرہ, وہ گنڈا گردی تھوڑی ہے. رولز کے تحت ہاؤس چلتا ہے, رولز میں اگر جو گورنمنٹ چاہے گی وہ لائے گی اور اس کو پاس کرائے گی, کیونکہ میجارٹی گورنمنٹ کے پاس ہے. یہ کہنا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, اس طرح سے ملک نہیں چلے گا, اس طرح سے اسٹیٹ نہیں چلے گی. اسمبلی جو ہے وہ رولز کے تحت چلتی ہے اور رولز میں اگر کوئی چیز کرنی ہے تو گورنمنٹ کر کے دکھائے گی. بی جے پی کے ایم ایل اے وکرم رنداوا نے آج کارروائی پر بولتے ہوئے کہا کہ سابق ممبران کو خراج پیش کرنا, انہیں یاد کرنا ایک اچھی روایت ہے. دیکھیے, اب ودھان سبھا کا دوبارہ گٹھن ہونے کے بعد دوسرا دن ودھان سبھا کے سطر کا تھا, اور آج وہ ابچریز اور شردھانجلی ہے, وہ لوگ جن لوگوں نے کنٹریبیوشن پولیٹیکلی دیش اور جموں کشمیر کی راجنیتی میں دیا ہے
और एक लंबा कद जीवन का अपना सामाजिक जीवन को दिया है, चाहे वो देश के पूजनीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हों, लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी हों, जम्मू कश्मीर के एक बेहतरीन गवर्नर के नाते यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी दे चुके श्रीमान जगमोहन जी हों, और हमारे जम्मू कश्मीर की राजनीति के अनेक ऐसे विधायक जिन्होंने विधानसभा विधान परिषद में बेहतरीन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया था, उन सबको आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। और मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत लंबी सूची थी, 57 लोग थे जो पिछले 6-6.5 वर्षों में जिनकी मृत्यु हुई है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा डेकोरम भी रहता है हाउस का कि वो कौमें जो अपने जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी होती हैं, जिनकी मृत्यु हुई होती है, उनको अगर याद नहीं करे तो उन कौमों के लिए भी सोचना मुझे लगता है समाज का एक पहलू बन जाता है। पर एक अच्छा पहलू था और आज पूरा दिन जो 2-2.5 घंटे हमारा सत्र चला है, आज वो श्रद्धांजलि अर्पित की है, और ताकि आने वाले दिनों में भी हम लोग एक बेहतरीन विधायक के नाते अपनी परफॉर्मेंस दे सके। साबिक मेंबरान को याद करना एक अच्छी रिवायत, इज़हार ख्याल कर रहे थे बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा। अब एक और मौजू। सभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बारामूला में मुनक्कद एक तकरीब पर बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना एक ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि तामीर और तरक्की के लिए अमन व कानून का माहौल होना इंतहाई जरूरी है। मजीद तफसीलात करामत कुयूम से। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली इतनी ही यकीनी है जितना सूरज का मशरिक से तुलू होना यकीनी है। इन ख्यालात का इजहार आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामूला में एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से बुलाई गई एक तकरीब में किया। उन्होंने कहा कि इस वादे को पूरा करने के लिए किसी भी सियासी कोशिश की जरूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासती दर्जे की बहाली का वादा किया है। यहाँ तक कि वो योगा डे पर श्रीनगर आए और इस मौका पर भी वज़ीर आज़म ने इस वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि जो वादा पार्लियामेंट में किया जाता है वो उतना ही यकीनी होता है जितना मशरिक से सूरज का तुलू होना। उन्होंने कहा कि तामीर तरक्की के अमल को आगे बढ़ाने के लिए अमन कानून का बेहतर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 4 बरसों से दोहरा रहा हूँ कि बेगुनाह को तंग नहीं किया जाएगा, अलबत्ता गुनाहगार को नहीं बख्शा जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस तकरीब के दौरान एग्रीकल्चर के फील्ड में जिन काश्तकारों ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और एग्रीकल्चर के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की है, सबसे मुलाकात हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, आईजीपी कश्मीर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के अलावा डीआईजी शुमाली कश्मीर, डीसी बारामूला और एसएसपी बारामूला भी थे। एलजी मनोज सिन्हा के दौरे बारामूला पर रिपोर्ट सुना रहे थे करामत कुयूम। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, फाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। फाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन की हमेशा ही शिकायत रही है कि उनकी दहाइयों तक प्रमोशन अमल में नहीं लाई जाती है और इस वजह से मुलाजमीन ज़हनी और जिस्मानी खौफ का शिकार रहते हैं। वक्त पर प्रमोशन न होने के बायस उन्हें जहाँ कई साल तक एक ही टेबल पर काम करना पड़ता है, वहीं माली नुकसानात का भी सामना रहता है। इस हवाले से मुलाजमीन के एक वक्त ने आज शेरबीन आकर अपनी रुदात सुनाते हुए कहा कि हमारे यहाँ IAS अफसरान की प्रमोशन का एक मुअस्सर तरीक़ेकार है। उनकी तरक्कियाँ हमेशा वक्त पर होती हैं। KAS अफसरान को भी तरक्कियाँ हमेशा वक्त पर ही मिलती हैं, मगर दर्ज सोम यानी ग्रुप C मुलाजमीन की तरक्कियाँ कभी वक्त पर नहीं होती। बाज़ तो जिस पोस्ट पर नौकरी ज्वाइन करते हैं उसी पर या फिर एक ओहदा तरक्की पाकर नौकरी से सबकदोश हो जाते हैं। अब जिनकी तरक्कियां होती हैं वो एडहॉकिज्म का शिकार हो जाते हैं और एडहॉक ही रिटायर हो जाते हैं। तरक्कियों की शिकायत लेकर महकमा फिशरीज का एक वफ्द भी आज शेरबीन आया और अपनी रुदाद सरकार तक
पहुंचाने की दरखास्त की। महकमा फिशरीज में फिशरीज गार्ड से लेकर FDA यानी फिशरीज डेवलपमेंट असिस्टेंट के साथ साथ मिनिस्ट्रियल अमले को गुज़िश्ता 2 दहाइयों से तरक्कियां नहीं मिली हैं। ये मुलाजमीन दूर दराज जंगलों, जंगली इलाकों और फिश फार्मों के साथ साथ तकनीकी मराकज़ में मुश्किल तरीन हालात में काम करते रहे हैं। इन्हीं मुलाजमीन की अनथक और जी तोड़ कोशिशों से जम्मू कश्मीर में महकमे की कारकर्दगी इंतहाई इत्मीनान बख्श रही है और वादी कश्मीर में खासतौर से माहीगीरी के साथ साथ ट्राउट फिश की पैदावार में काफ़ी इजाफा दर्ज किया जा रहा है, मगर उन्हें वक्त पर तरक्कियां नहीं मिल रही हैं, जिससे मुलाजमीन काफ़ी मायूसी का शिकार रहते हैं। मुतल्लिका मुलाजमीन के मुताबिक महकमे की तश्कील नौ के बाद से गेजेटेड अफसरान की तरक्कियां एडहॉक ही सही अमल में तो लाई गईं, मगर दर्जे सोम मुलाजमीन की DPC का कोई तज़किरा नहीं किया जा रहा है। फिशरीज मुलाजमीन का कहना है कि महकमे के अपने अफसरान भी उन्हें इंसाफ देने में कोई पहल नहीं कर रहे हैं और उनकी सारी उम्मीदें अब सिर्फ नई सरकार पर हैं, जो ये दावा कर रही है कि लोगों को वक्त पर इंसाफ दिया जाएगा। हमें भी इंसाफ का इंतजार रहेगा। इधर महकमा फिशरीज की तरफ से मुख्तलिफ नालों में ट्राउट की स्टॉकिंग वक्त पर नहीं की जा रही है और इस वजह से एंगलर्स में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। बाज़ एंगलर्स का कहना है कि कई नालों में गुज़श्ता 2-3 साल से स्टॉकिंग नहीं हुई है। खासतौर से गुज़श्ता बरस जब फ्लश फ्लड्स की वजह से नालों में आबी हयात को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, उसके बाद से बाज़ नालों को मुकम्मल तौर नज़रअंदाज किया गया है और स्टॉकिंग अमल में भी जानिबदारी से काम लिया जा रहा है। एंगलर्स ने मुतालबा किया है कि तमाम ट्राउट नालों में फौरी तौर पर बड़े साइज की स्टॉकिंग की जाए और नालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाए। अब एक और मौजूद सामीन, महकमा तालीम में तदरीसी अमले की तब्दीली साफ और शफाफ बुनियाद पर अमल में लाने के हुकूमती दावे मुकम्मल तौर नाकाम हो चुके हैं। महकमा तालीम ने चंद साल कबल ATD ऑनलाइन निज़ाम शुरू करके दावा किया था कि तदरीसी अमले की तब्दीलियाँ अब एक मुअस्सर और शफाफ निज़ाम के तहत मुकर्ररा वक्त में अमल में लाई जाएंगी और इस मकसद से जम्मू कश्मीर को मुख्तलिफ तालीमी जोनों में तकसीम किया गया और जोन 5 जिसे हार्ड जोन मुकर्रर किया गया है में मुलाजमीन के लिए 1 साल की मुद्दत मुकर्रर की गई। इस निज़ाम में अगरचे बड़े पैमाने पर खामियां थीं, लेकिन इसके बावजूद भी जो असातिज़ा सरहदी और दूर दराज इलाकों में तैनात किए गए उन्हें मुकर्रर मुद्दत के बाद भी वापस नहीं लाया जा रहा है। इस हवाले से बाज़ असातिज़ा ने शहरबीन को बताया कि वो गुरेज के कलशे, तुलेल, मत्सिल जैसे इलाकों में मुश्किल तरीन हालात में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन महकमा तालीम की तरफ से इस साल ATD के तहत तब्दीली अमल में नहीं लाई गई है और अगर ये अमल अगले 2-1 हफ्तों में मुकम्मल नहीं किया जाता तो उन्हें इन इलाकों में 1 और साल गुजारना होगा, जो कि इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इन असातिज़ा और मास्टर्स के साथ साथ लेक्चरर्स को न सिर्फ आज खुद तिब्बी मसाइल का सामना है, बल्कि इनके घरों में भी ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें उनकी काफ़ी ज़रूरत है। मुतल्लिका मुलाजमीन ने वज़ीर तालीम से अपील की है कि ATD को फौरी तौर मुकम्मल किया जाए। इधर महकमा तालीम में ही बाज़ ऐसे मुलाजिम हैं जो सरतान जैसे अमराज के साथ लड़ रहे हैं और घरों से दूर दराज इलाकों में उनकी तैनाती की गई है और दूर दराज इलाकों में पोस्टिंग की वजह से ये मरीज सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस मामले की निस्बत से बाज़ मरीजों का कहना है कि हमदर्दी की बुनियाद पर उनके ट्रांसफ़र मामलात को बाज़ाब्ता तौर पर मेडिकल बोर्ड्स ने भी तौसीक की है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने भी उनके मामलात को एडमिनिस्ट्रेटिव महकमे को 1 साल कबल भेज रखा है, मगर वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महकमा तालीम ने 1 साल के अरसे में सिर्फ एक कमेटी तश्कील दी जिसने बाज़ मामलात को मंजूर किया, मगर मंजूर किए गए मामलात को भी अब सरद खाने में डाल रखा गया है, जबकि ये मरीज मुलाजिम बेयारो मददगार सरकारी हुक्मनामे के इंतजार में रहते हैं। मुतल्लिका मुलाजमीन ने भी मुतालबा किया है कि उनके मामलात को इंसानियत की बुनियाद पर देखा जाए। अब एक और मौजू, समीरवादी कश्मीर में नई हुकूमत के इक़्तिदार में आने के साथ ही आम लोगों की उम्मीदें बनने लगी कि शायद अब बिजली सप्लाई में बेहतरी रनुमा होगी और बिजली फीस में हर दूसरे तीसरे माह किए जा रहे इजाफे पर कदगन लगाई जाएगी, लेकिन ज़मीनी सतह पर अभी तक इसके आसार नजर नहीं आने लगे हैं। गाँव देहात तो दूर, शहर श्रीनगर के मीटर्ड इलाकों में भी अक्टूबर महीने से ही बिजली कटौती का अमल शुरू हो चुका है और सिविल लाइन्स इलाके में भी लोग इस तरह की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। इधर जनूबी कश्मीर के बाज़ इलाकों में तो लोग बिजली के हवाले से ज़्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं और यहाँ बिजली सार्फिन बिजली के
के गैर एलानिया कटौती अमल से जबरदस्त परेशान हैं। एस तारिक की रिपोर्ट। जनूबी जिला अनंतनाग जो इन दिनों बिजली की संगीन बहरान का शिकार है, हालिया बरसों में बिजली की फराहमी में बेहतरी के दावे किए गए थे, खास तौर पर जब स्मार्ट मीटर नस्ब किए गए हैं, मगर इसके बावजूद इलाके में बिजली की फराहमी में कमी और कटौती का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हुकूमत ने स्मार्ट मीटर नस्ब करने के मंसूबे का आगाज किया था ताकि बिजली की चोरी और गैर जरूरी इस्तेमाल को रोका जा सके और सार्फिन के बिल को दुरुस्त अंदाज में वसूल किया जा सके, जबकि स्मार्ट मीटर तनसीब का मकसद ये था कि बिजली की खपत को बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जाए, लेकिन ये मंसूबा अब तक अपनी कामयाबी के लिहाज से मुतासिर नहीं रहा। हालिया दिनों में अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी में मुसलसल कमी देखने को मिली। बिजली की गैर एलानिया कटौती ने इनकी जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया है, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में जब दर्जे हरारत कम होता है, बिजली की कमी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, जिससे घरेलू और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही है। अगरचे महकमा बिजली के एहलकारों का कहना है कि ज्यादातर इलाकों में तरसील के निजाम की खराबी और बढ़ती हुई मांग की वजह से बिजली की कटौती हो रही है। बाद इलाकों में बिजली के लाइनें अबतर हालात में और इनकी मरम्मत के लिए मुनासिब वसाइल की कमी का सामना है। मुकामी लोगों और कारोबारी तबका इस सूरत हाल से खासा मायूस कुन है और हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि बिजली की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पे इकदाम किए जाए। इनका कहना है कि स्मार्ट मीटर के बावजूद बिजली की कटौती और के मसाइल का हल निकालना वक्त की जरूरत है ताकि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मामूल पे वापस आ सके। इस सिलसिले में तिजारत, रिहायशी और नौकरी पेशा अफराद ने इनसे बात करते हुए कुछ यूं कहा है। परेशानी और सितमजरी ये है कि एक तो शेड्यूल भी जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली जो है वो बिल्कुल गायब नजर आ रही है और इस हवाले से अब सरमाई अयाम में इन चीजों का बहुत ही ज्यादा परेशानी का सबब है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो जब स्मार्ट मीटर्स का जो तनसीब का आगाज किया गया था उसके बाद अक्सर बेशतर ये बातें सामने आई थी कि अब स्मार्ट मीटर्स तनसीब के बाद अब बिजली की कटौती में कमी नजर आएगी, लेकिन बिजली की कटौती में मजीद बार बार जो है ये नजर आ रही है, इसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। और पिछले कई दिनों से कुछ इलाकों में लगातार जो है कुछ लोग मोमबत्तियों के जो सहारे जो है अपना खाना खाते हैं या दूसरी जो किसी घर में परेशानी होती है, बीमार होता है, तो जबरदस्त परेशानियों का मामला है। मैं अनंतनाग की बात करूंगा। अनंतनाग के लोग बिजली की अदम दस्तियाबी, बेवक्त कटौती की वजह से परेशान है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो 9वीं जमात तक इम्तिहान जो है वो दिसंबर में लिए जाएंगे, तो बिजली कटौती की वजह से बच्चों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है और मुस्तकबिल के लिए ये तशवीश का बाइस है। मजीद बड़ा अनंतनाग के कुछ मकीनों ने बताया है कि हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा स्मार्ट मीटर्स की तरतीब के बाद बिला खलल बिजली की फराहमी का वादा अभी तक शर्मंदा ताबीज न हो सका। अलबत्ता बिजली की गैर एलानिया कटौती का सिलसिला मजीद अबतर सूरत इख्तियार कर चुका है। रियाशू ने वजीर आला, महकमा बिजली और इंतजामिया से अपील की है कि बिजली बहरान पर काबू पाने और बिजली की जदीद जराए की तरफ भी कदम बढ़ाने की जरूरत है ताकि अनंतनाग और इसके मुल्क का इलाकाजात में बिजली की फराहमी को मुस्तकिल और बेहतर बनाया जा सके। आपने इस तारीख की रिपोर्ट सुनी। अब एक और मौजू। सामीन टैगोर हॉल श्रीनगर में आज एक पुरवकार तकरीब पर मशहूर शायर, नक्काद और माहिर उरूज शबीर अहमद शबीर की तसनीफ उरूज द शायरी की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर वादी भर से आए दर्जनों कलमकार, शुरा और उदबा मौजूद रहे। तकरीब की सदारत मारूफ शायर और अदीब रफीक राज ने की, जबकि ऐवान सदारत में जरीफ अहमद जरीफ मौजूद रहे। अली शहदा ने किताब पर मकाला पेश किया। तकरीब पर रुखसाना जबीन, बशीर दादा, शहजादी साइमन और रफीक मसूदी मेहमान खास के तौर शामिल रहे। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और आज के शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ।